Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज से। ये टेक्निकली कह सकते हैं कि पहली क्लास है, वैसे पहली नहीं है बट हाँ कह सकते हैं कि पहली क्लास है, टॉपिक की पहली क्लास है अगर मैं कहूँ तो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, कल से दिसंबर शुरू है। कई लोग आप में से परेशान हैं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, अचानक से कोल्ड कफ, पता नहीं पॉल्यूशन का असर रहा या जो भी था, फिर फीवर भी, तो वो रोज़ का ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही थी। आई वॉज ट्राइंग के हर दिन कोशिश यही थी कि क्लास आज ली जाए, बट वो वीकनेस उतनी थी कि सुबह से शाम तक तो आपको लगता है कि ले पाओगे, बट टाइम आते आते हिम्मत नहीं हो पाती थी। तो ये कहानी रही पिछले कुछ दिनों की। ये सेशन आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो लोग बैचेस में जुड़े हुए हैं, जो लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं या वेट कर रहे थे कि क्लास कब से होगी। तो स्टार्ट करते हैं। 30 आउट ऑफ 30 की जो, क्या एक तरह से आप गारंटी कह लो इसको, या फिर आप कह लो कि ये भरोसा है कि हम लोग अगर प्रॉपर सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्लासेस आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस भी आप जो बैच में चल रही होंगी वो आप अटेंड कर पा रहे हैं, तो सीडीपी में आपके 30 में से 30 इधर उधर हो नहीं सकते। क्योंकि जो चीज़ें इस बार तरीका थोड़ा सा डिफरेंटली पूछी गई हैं उनको भी हम करेंगे। सिलेबस तो सेम है एज इट इज़, जो हर साल से मतलब जन्म जन्मांतर से जो सिलेबस रहा है 2011 से ही लगभग हम देखें तो सिलेबस सेम ही है। तो ये आप देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। बस इसमें पूछने के तरीके बदलते गए हैं। जैसे प्लास्टिसिटी पहले कॉन्सेप्ट था जो नहीं पूछा जाता था, है ना, वही कान यहाँ से पकड़ लेते हैं, कभी यहाँ से ना पकड़ के यहाँ से पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो तरीका तो चेंज करेंगे क्वेश्चन पूछने का, है ना। तो सभी को गुड इवनिंग भाई, और बिल्कुल सेम ईयर। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके। ये पहला सेशन है जिसको आप डेमो क्लास के रूप में भी ले सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि डेमो क्लास किस चीज़ की, तो ये बैच में डेमो क्लास, आपकी बैच जो चल रहा है उसकी पहली क्लास है। करियरविल ऐप पर जो है बैच चल रहा है, टीचिंग सेक्शन में जाकर के आप वहाँ एनरोल हो सकते हैं। आई थिंक डिस्काउंट होगा, एक बार आप वो चेक कर लीजिएगा टीचिंग सेक्शन में। और सीटेट के बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। अभी भी अपने पास इनफ समय है। बाकी टीचर्स तो आपकी क्लास ले ही रहे हैं। मेरे शुरुआत में 2-3 सेशन हुए थे, बट ये टॉपिक का यानी प्रॉपर क्लास का पहला सेशन है अगर देखा जाए तो समझेंगे कहानी क्या है। और सिर्फ और सिर्फ आप क्लास फॉलो कर पा रहे हैं। पीडीएफ, मॉक टेस्ट, वॉट जो भी चीज़ें आपको मिल रही हैं उतना आप कर ले रहे हैं। अच्छा स्कोर आप बढ़िया से करेंगे। और सीडीपी में तो 30 में से 30 लाने ही होते हैं, हर साल का है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। और डेली हम लाइव मिल रहे होंगे यूट्यूब पर। कल से 9 बजे का अपना टाइम फिक्स रखेंगे। यूट्यूब की क्लास अलग होगी, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है या अपने एक डिफरेंट तरीके से, क्योंकि प्रीवियसली भी यूट्यूब पे हम काफ़ी बार सिलेबस भी कर चुके हैं। और बात रही अगर बैच की, तो बैच में टाइमिंग डिफरेंट होगा। अभी स्लॉट जो भी फ्री होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से क्लास नहीं ले रही थी, तो बाकी टीचर्स को शायद किसी और टीचर का जो है स्लॉट किन्हीं को तो अवेल किया गया है। तो वो टाइम आपका कल से आपको टाइम टेबल में अपडेट हो जाएगा कि मेरी क्लास किस टाइम रहेगी। रेगुलर क्लास होगी बैच में मंडे टू फ्राइडे, और यूट्यूब पे भी हम मिल रहे होंगे। यूट्यूब का टाइम वही 9 बजे जो रहता है, और बैच का टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा। नहीं है ऑनलाइन कहाँ से होगा, अभी तो ऑफलाइन पेपर है। चलिए आते हैं। करियरविल ऐप तो आप कर लीजिएगा डाउनलोड। मॉक टेस्ट वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हैं उधर, नहीं तो बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कहानी क्या है और ये टॉपिक को हम कैसे समझेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिसमें 15 नंबर का आपका यही सब आता है कि बच्चे विकसित कैसे होते हैं, थियरीज हैं, तो ये पहली क्लास है, बेस है। मैं चाहूँ तो कोई भी टॉपिक उठा करके आपके साथ डिस्कस किया जा सकता था, बट हर साल हम शुरुआत यहीं से करते हैं क्योंकि ज़रूरी है कि चीज़ें जो है एनआईओएस के बारे में भी बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीटेट जनवरी 2024 के लिए हमारे पास पूरा दिसंबर है और जनवरी के भी लगभग 20 दिन है। टाइमली हम सिलेबस भी खत्म करेंगे और चीज़ों को समझेंगे भी। विकास का संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए क्लास रहेगी, यानी चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो, चाहे आप पेपर 2 देने जा रहे हो, सिलेबस एकदम सेम है। और लेवल तो आपको उस तरह से पढ़ाया जाएगा कि इवन मुश्किल भी क्वेश्चन बनता है, जैसा इस बार रही चीज़ें कुछ, तो भी आप टैकल कर सकें। ये कुछ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, यानी विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता क्या है, इस बार कैसे क्वेश्चन पूछा गया परिपक्वता पे, पहले कैसे पूछा जा चुका है। यानी टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। अधिगम यानी लर्निंग क्या है, लर्निंग का रिलेशनशिप क्या है डेवलपमेंट के साथ, जो आपका सिलेबस में पहला टॉपिक दिया हुआ है। देखिए, सिलेबस में कई बार होता है कि हमें एक सिंपल टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर के बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो इनको तोड़ के पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो व्हाट इज लर्निंग, फिर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आयाम क्या हैं या प्रकार क्या हैं, फिर उसके बाद प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट या मॉडिफिएबिलिटी कह लीजिए आप। पहले मॉडिफिएबिलिटी के नाम से आया करता था ये टॉपिक, अब हम इसको मॉडिफिकेशन ना कह करके नमनीयता यानी प्लास्टिसिटी कह देते हैं। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की डिबेट रहती है। ये दो क्वेश्चंस जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं इस बार नहीं आए हैं 2022 में, लेकिन
सॉरी जो 23 वाला भी अगस्त वाला पेपर हुआ है उसमें नहीं आए हैं, 22 में भी आया था क्वेश्चन इस पे, 21 में भी आया था। तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते कि भाई इस बार तो आया नहीं है तो हम नहीं करेंगे। भाई इस बार नहीं आया अगली बार आ सकता है, कौन सी दिक्कत है, क्योंकि टॉपिक तो अब जुड़ गया है पेपर में 2 बार, यानी 2 साल ये लगातार क्वेश्चन इस पे मल्टीपल क्वेश्चन आए हैं। तो ये जरूरी है कि हम ये पढ़ते हुए चलें, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे चीजें, ठीक है ना। जस्ट सिलेबस खत्म नहीं करना है, प्रॉपर कवर करना है, उसको समझना है चीजें, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। कैसे चलेंगे, बिल्कुल बाइलिंगुअल चलेंगे, तसल्ली से चलेंगे, कोई जल्दी में नहीं है हम। जब आप रील देखने में आप जल्दीबाजी करिए, पढ़ने में आप तसल्ली से बैठिए, ठीक है जी। आज मैं कमेंट्स नहीं लूंगी या ना के बराबर लूंगी, लास्ट में लूंगी। और अभी क्या है, अभी हम पढ़ने पे फोकस करेंगे, ठीक है। कल से आपकी यूट्यूब की और बैच की क्लास अलग हो जाएगी। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जिससे आपको आइडिया रहे कि बैच में पढ़ाई होती कैसे है, ठीक है जी। तो अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, वृद्धि और विकास की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं वृद्धि मतलब बढ़ना या विकास मतलब बदलना, चेंजेस। तो जब हम जन्म लेते हैं तो एक छोटे से बच्चे का दिमाग से लेके, शरीर से लेके, उसके इमोशंस से लेकर के सारी चीजें उसमें परिवर्तित होती हैं। पहले दिन तो आप स्कूल जाते हैं तब भी रोते हैं, फिर आप भागते हुए जाते हैं, आप स्कूल जाने के लिए रोते हैं, एक दिन वैसा आ जाता है। और शुरुआत में आपको स्कूल भेजने के लिए आप रो रहे होते हैं कि स्कूल नहीं जाना, है ना। तो चेंजेस हमारे अंदर आते रहते हैं शुरुआत से, आपके शरीर में, दिमाग में, सामाजिक तौर तरीके में, इमोशंस में, सब में परिवर्तन आते हैं। इसी को हम विकास कह सकते हैं। हालांकि इतना सिंपल नहीं है, बट आसान भाषा में विकास को ऐसे समझा जा सकता है, ठीक। तो ये क्या हुआ कि हमारे अंदर परिवर्तन आते रहते हैं जीवन से, मतलब जीवन के शुरुआत से लेके, गर्भ से लेके कब्र तक जो परिवर्तन आते हैं। और ये रैंडम चेंजेस नहीं होते, ये प्रॉपर सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं, एक क्रम होता है इनका, ठीक है। जब आप जन्म लेते हैं तो आप पानी भी खुद से लेकर के नहीं पी सकते हैं, क्या है, आप निर्भर हैं हर चीज के लिए। तो बच्चे की जो जर्नी है, या एक जीव की जो जर्नी है, ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी है, डिपेंडेंसी से, यानी जिसमें आप निर्भर हैं हर चीज के लिए, वहां से इंडिपेंडेंस तक जाने की या सेल्फ रिलायंस तक जाने की, यानी स्वायत्त बनने की, आत्मनिर्भर बनने की, बहुत चल रहा है ना आजकल आत्मनिर्भर भारत, तो वही मान लो कि हम निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं। इसी को विकास कह रहे हैं कि पहले आप हर चीज के लिए किस पे निर्भर हैं कि अगर सूसू पॉटी भी निकल गया बच्चे का तो वो खुद से साफ नहीं कर पाएगा, है ना। जबकि जब आप बड़े होते हैं तो आपको बड़ी शर्मनाक बात लगेगी अगर ऐसा कभी हो जाए तो, ठीक। तो मतलब निर्भरता से स्वायत्तता की ओर बढ़ रहे होते हैं हम जीवन पर्यंत, चाहे वो हमारे दिमाग के लेवल पे हो, हमारा दिमाग डेवलप होता है यानी विकसित होता है, हमारा शरीर, सारी चीजें, इमोशंस हमारे, है ना। तो ये एक बात हुई। समझते हैं कहानी क्या है फिर। तो हम ये कह सकते हैं, अगर एक लाइन में विकास को समझना हो, ये किसी किताब में बात नहीं मिलेगी, ये प्रॉपर ऐसी बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो है आपके टाइटल्स हैं, लाइंस हैं या निमोनिक्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। आजकल बहुत जगह पे आपको ये यूज होते हुए मिल जाएंगे, बट ये फंडे हैं जो लेट्स लर्न से ही शुरू हुए थे, वो आप प्रीवियसली जाकर के देख सकते हैं कि कब से हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, ये समझने का तरीका है जिससे चीजें दिमाग में बैठ जाएं, यानी निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना, यानी डिपेंडेंट हैं आप शुरुआत में, और जैसे आप स्वायत्तता की ओर जाते हैं तो आप हो जाते हैं खुश कि अब तो मैं अपनी सारी चीजें खुद कर सकता हूं, बड़ा हो गया हूं। तो यही परिवर्तन, इन्हीं परिवर्तनों की श्रृंखला को, यानी इन्हीं सीक्वेंशियल या प्रोग्रेसिव या ऑर्डरली चेंजेस को हम डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी डेवलपमेंट को समझने से पहले डेवलपमेंट का एक हिस्सा है जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, यानी वृद्धि कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चन कैसे चेंज हो रहा है, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसे चेंज हो रहा है, इस पे फोकस करना है। ये सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, पिछली बार भी हम वृद्धि पढ़ रहे थे, उससे पिछली बार भी वृद्धि पढ़ रहे थे, जब से चैनल शुरू हुआ है 2016 से वृद्धि पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आता है हमारे स्टाइल ऑफ डिस्कशन में या क्वेश्चन के पूछने के लहजे में। तो समझना इसको बहुत अच्छे से जरूरी है, ठीक है ना। तो समझते हैं ग्रोथ की अगर हम बात करें, यानी वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी हम डेवलपमेंट पे वापस आएंगे, है ना। अभी हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट पर वापस आएंगे और समझेंगे विकास क्या है। बट विकास के कुछ पहलू हैं, या मैं कहूं हिस्से हैं, अगर मैं कहूं पहलू भी नहीं। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें विकास की, तो हमने कहा विकास क्या है भाई, विकास है परिवर्तन का नाम विकास है, ठीक है ना। तो विकास परिवर्तन का नाम विकास है, ठीक है। यहाँ पे कुछ विकास होंगे वो कहेंगे नहीं हमारा नाम विकास है। देखिए कोई भी चेंजेस, कोई भी रैंडम चेंजेस विकास नहीं कहलाता। हम जब ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट क्या है, चेंजेस है, डेवलपमेंट चेंजेस है जिसमें आप निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या कोई भी रैंडम अचानक से सुबह आप सो करके उठे और आपको बुखार है तो इसको हम डेवलपमेंट कह देंगे? नहीं। कैसे परिवर्तन, पीओएस, ये हर साल हम डिस्कशन करते हैं। पीओएस बोले तो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल चेंजेस, यानी जो एक सीक्वेंस में हो
कि पहले बच्चा होता है, यानी पहले वो एक शिशु है, फिर उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाएगा, चलना सीखेगा, एक इन्फेंट है, शैशवावस्था में है, फिर वो बाल्यावस्था में जाएगा, चलना फिरना सीखेगा, स्कूल जाएगा, उससे पहले वो खाना पीना और चलना ही सीख रहा होता है, उसके बाद वो स्कूल जाएगा, थोड़ा पढ़ेगा, ABCD सीखेगा, है ना, फिर उसके बाद वो अपना स्कूल के और आगे बढ़ेगा, 11th 12th में जाएगा, फिर उसके बाद वो एक और अपनी डिग्री वगैरह लेगा, फिर वो नौकरी में जाएगा, फिर वो शादी मन होगा उसका तो कर लेगा, नहीं तो करते ही हैं जनरली लोग, तो वो करेगा, फिर उसके बाद आपका काम वाम कुछ करेगा साथ में, और बुढ़ापा। तो ये क्या हुआ, एक सीक्वेंस है, एक प्रोग्रेशन है ना, प्रगति, एक श्रृंखलाबद्ध तरीका है कि ऐसा नहीं अचानक से आप एक दिन उठे, आज आप यंग व्यक्ति थे 18 साल के और कल आप 14 साल के हो गए, ऐसा नहीं होता ना। तो प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील परिवर्तन है, ऑर्डर में होते हैं, एक ऐसा नहीं है पहले बचपना आ जाए और बाद में जवानी आए, है ना, एक सीक्वेंस है, ऑर्डर है, और यही बात जो है, यही परिवर्तन है जो विकास कहलाते हैं। ऐसा नहीं है अचानक से होने वाले परिवर्तनों को हम विकास कह देंगे। ठीक है जी, तो समझते हैं इसमें ग्रोथ यानी वृद्धि की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रोथ इज चेंज इन, अब वृद्धि एक पार्ट है, एक हिस्सा है विकास का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक का नाम है। तो पहले हम ग्रोथ को समझेंगे कि वृद्धि क्या होती है, फिर हम विकास को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वृद्धि एक हिस्सा है। वृद्धि जो कुछ भी है वो विकास के अंदर आ ही जाएगी, है ना। तो अगर हम बात करें भाई, ये जो मग है, ये वाला मग एक छोटा सा क्यूट सा मग है ना, हर साल हम ये दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटा सा मग है, इसमें जो कुछ भी है वो इसके अंदर आ ही जाएगा, ये बड़े वाले मग के अंदर, है ना, आ गया, दिख भी नहीं रहा। तो ऐसी वृद्धि है, ये मान लो इसको कि छोटे वाला जो मग है ये वृद्धि है। तो वृद्धि जो कुछ भी है वो डेवलपमेंट के अंदर समाहित हो जाएगी, बट डेवलपमेंट जो कुछ भी है वो वृद्धि के अंदर समाहित नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो चलते हैं समझते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, बड़ा है वृद्धि से। वृद्धि क्या है देखते हैं। ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी, यानी वृद्धि क्या है, हमारे शरीर के मात्रात्मक पक्षों में परिवर्तन को वृद्धि कह रहे हैं। मात्रात्मक पक्ष कौन से होते हैं, आपकी हाइट, आपका वेट, आपका शेप, आपका साइज का बढ़ना। यूट्यूब सीरीज कल से चलेगी जाधव, ठीक है ना। तो अगर हम कहें शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक पहलू क्या होते हैं भाई, मात्रात्मक पहलू जिनको मात्राओं में, मेजरिंग यूनिट्स में, किलोग्राम में, जैसे लीटर में, है ना, किलोग्राम में आप अपना क्या कर रहे हैं, वेट को माप रहे हैं, लीटर में आप खून को मापते हैं हालांकि ज्यादा हो जाएगा, बट मजाक में हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, माप सकते हैं। ठीक, तो लीटर में, किलोग्राम में आप हाइट को इंचेस में माप रहे हैं या फीट्स में माप रहे हैं, ठीक है ना, सेंटीमीटर्स में आप कितने मोटे हो गए, कितने पतले हो गए। तो ये क्या मात्रात्मक पहलू हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनका मापन संभव है। तो जितनी भी चीजों को मेजर कर सकते हैं आप अपने नाखून की लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं ना, कितना बढ़ गया है। तो ये क्या है, जो भी चीजें मेजरेबल हैं, जो भी चीजें मात्रात्मक पहलू है, जिसको मापा जा सकता है, ये क्या होगा, आपका वेट का बढ़ना या कम होना, है ना, शेप, आप कितने मोटे हुए पतले हुए, साइज आपका वेट, हाइट आपकी, ये सब क्या है, जो भी चीजें मात्रात्मक पहलू में, मात्रा में, मापन इकाइयों में मापी जा सकती है, यानी मेजरिंग यूनिट्स में, चाहे वो किलोग्राम हो, चाहे वो आपका लीटर हो, चाहे वो आपका इंचेस हो, चाहे वो सेंटीमीटर हो, चाहे वो आपका फीट हो, इंचेस हो, व्हाटएवर, जिस भी चीज को मापा जा सकता है। ऐसे बाइसेप्स बनाते हैं लोग, मापते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, वेट, शेप, साइज, हाइट, और क्या हो सकता है भाई, जो भी चीजें जिनको मापना संभव है वो सब वृद्धि का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ग्रोथ का हिस्सा है। इतनी बात क्लियर है। तो शरीर के वो परिवर्तन जो मात्रात्मक हैं, जिनका मापन संभव है, जिनको किसी भी मेजरिंग यूनिट से मापा जा सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कैसे परिवर्तन होंगे इसमें, चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि, जो भी चीजें आप माप सकते हैं वो सब वृद्धि का हिस्सा है। क्या ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, चलते रहेंगे तो भाई खतरनाक हो जाएगी बात। आपकी हाइट जीवन पर्यंत बढ़ती है क्या, नहीं, एक एज तक बढ़ती है और फिर रुक जाती है। ये बात सही है नहीं है। तो इसका मतलब वृद्धि एक समय तक चलती है और फिर रुक जाती है। तो अगर हम ये कहें कि वृद्धि लाइफ लॉन्ग चलती है तो गलत है। जब हमने शुरुआत में बात की थी, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलेगा, गर्भ से, मां के गर्भ से, यानी वूम्ब से टूम्ब तक, आपकी कब्र तक जाएगा। तो गर्भ से कब्र तक जाएगा या चिता तक जाएगा या व्हाटएवर, जो भी लोग धर्म में अगर हम उस तरह से देख रहे हैं तो उस तरह से आप देख सकते हैं। समझने की बात यह है कि जिस दिन से आपकी गर्भ में से शुरुआत हो रही है और जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक विकास चलेगा, लेकिन वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है।
और रुकनी भी चाहिए। अगर आपकी हाइट जीवन भर बढ़ती रहे तो फिर इस कैमरा में आप मुझे नहीं देख पाएंगे, आप खुद को नहीं देख पाएंगे, कहीं भी इस रूम में भी मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? क्योंकि फिर तो हाइट, वेट, हाथ पैर सब बढ़ते ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मापन संभव है। जिस चीज का मापन संभव है, जिस पहलू का मापन संभव है, मेजरमेंट संभव है, उसको हम वृद्धि कहेंगे। जैसे इस पेड़ की जो हाइट है उसको मेजर किया जा सकता है, चौड़ाई है मेजर किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ? ये ग्रोथ का एस्पेक्ट हो गया कि भाई ये पेड़ इतना ग्रो कर रहा है या ये व्यक्ति इतना ग्रो कर रहा है, इसकी हाइट, शेप, साइज, आपके ऑर्गन्स का, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो, आपकी बॉडी के जो आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं या पार्ट्स हैं, उनका बढ़ना या घटना हो, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, ठीक है ना, चाहे वो आपके हाथ हो, चाहे वो आपका लिवर की जो है साइज एंड शेप बदलना हो। तो हम कह सकते हैं जिसका मापन संभव है। मापन किसका? आपकी हाइट का। ये वाले तरीके आपने देखे होंगे, 2 से 4 इंच बढ़ाएं इतने दिनों में, ये टॉनिक पी के, ये फलाना करके, है ना, ये करिएगा मत, खतरनाक हो जाती हैं चीजें। ठीक, हमारी, मुझे याद है जब मैं बुलंदशहर में थी और हमारे स्कूल में, नाम नहीं बताऊंगी, याद आ गया मेरे को नाम भी, तो 8th में थे हम लोग, और उनकी आंखें या कोई तो बॉडी का मतलब थोड़ा सा प्रपोर्शन बिगड़ गया था क्योंकि कोई दवाई खा ली थी उन्होंने हाइट बढ़ाने की। तो फॉर्चुनेटली कह लीजिए, अनफॉर्चुनेटली, बट हाइट तो उनकी बढ़ गई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, क्लासमेट थी, और बट आंखों की शेप चेंज हो गई थी, बॉडी प्रपोर्शन चेंज हो गया था, कहीं से कंधे बढ़ गए, कहीं से कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो ये वाला काम हमें ग्रोथ पे उतना जोर नहीं डालना है कि 2 से 4 इंच बढ़ा दें हम 45 दिन में। जो आपकी हेरिडिटी से जितनी मिली होगी और आपका एनवायरमेंट का जो रोल रहा होगा कि न्यूट्रिशन सही मिले, और हेरिडिटी का भी काफ़ी रोल हो जाता है ना। खैर, अब हम बातों में लग जाएंगे, ज़्यादा होगा तो, है ना। अभी मेरी मदर कुछ निकालने के लिए कह रही थी, कोई सामान ऊपर रखा हुआ था अलमीरा में, तो कह रही थी तेरी मेरी हाइट घर में कम है कंपैरेटिवली बाकी लोगों के, हमारे यहाँ एवरेज हाइट थोड़ी ज़्यादा है उस हिसाब से। तो मेरे फादर की हाइट कम थी, तो मतलब कंपैरेटिवली, तो मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा मज़े लेने वाली बात थी, फिर तेरी हाइट तो पहुँचेगी नहीं, मेरी सिस्टर की हाइट ज़्यादा है, तो वो रख ले नीचे कुछ। मैंने कहा एक लंबे आदमी से शादी कर ली होती तो शायद पहुंच जाती। तो ये मजाक वाली बातें होती है, कई बार हम कर पाते, कई बार नहीं। तो ये वैसी सी बात है कि वो वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है ग्रोथ के लिए जो खतरनाक हो। और क्योंकि मैं उसमें स्पोर्ट्स में भी थी, खाती पीती भी अच्छा थी, गांव में भी रहती थी, साइकिल भी चलाती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि न्यूट्रिशन की कमी कोई रह गई होगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है किसकी बात है, यहाँ पे जेनेटिक्स का खेल हो गया, ठीक है ना। तो खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी, बीच बीच में हम हंसी मजाक भी करेंगे, थोड़ा दिमाग में चीज़ें रहें। तो ग्रोथ क्या है? आपका जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इससे हम एक और चीज़ सीखते हैं कि जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब जो शरीर का बढ़ना है, वेट का बढ़ना है, शेप साइज का बढ़ना है, ये सारी चीज़ें यानी शारीरिक परिवर्तनों से, शरीर से संबंधित जितने भी परिवर्तन है वो सब वृद्धि में आते हैं, है ना। वो सब किस में आते हैं? वृद्धि में आते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ इज नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मजाक को मजाक की तरह लेंगे, ज्यादा सीरियस कोई नहीं लेगा, ठीक है ना। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। देखेगा तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अगर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती तो आज भी मेरी हाइट बढ़ रही होती, आपकी भी हाइट बढ़ रही होती। भाई एक एज के बाद, मेच्योरिटी अटेन करने के बाद, लगभग 18 साल के बाद रेयरली ही कहीं हाइट बढ़ती है। हाँ मतलब उतनी कम नहीं है, 5'3" है, बट एवरेज हाइट होती है ना। बाद में बताऊंगी, अभी बहुत लंबा मजाक हो जाएगा, संडे को बात करेंगे, संडे वार्ता में, ठीक है ना। तो ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ग्रोथ क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, हमेशा नहीं चलेगी, आजीवन नहीं चलेगी, ठीक है ना। इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी यानी परिपक्वता तक चलती है। जो वृद्धि है वो परिपक्वता तक चलती है, यानी जब तक आपके शरीर, एक लेवल है ना मेच्योरिटी का, हम कहते हैं यार अब इस बच्चे में मेच्योरिटी आ गई है। माँ बाप भी एक टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा डांटना बंद कर देते हैं, हालांकि इंडियन पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे ही रहते हैं, जब तक आप जीवित हैं तब तक बच्चे ही हैं, वो एक प्यारी सी बात भी है और खतरनाक भी। तो मेच्योरिटी जब तक आप अटेन नहीं कर लेते हैं तब तक ग्रोथ चलती है। हम देखते हैं 20-25 साल में तो हमारा जो फ्रंटल लोब से लेके और सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, हाइट एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, आपका 18 साल की आपकी एज हो गई मान लीजिए, या दिमाग भी है तो एक लेवल तक मेच्योर होगा, तो मेच्योरिटी तक चलती है ग्रोथ। मेच्योरिटी क्या है अभी उस पर भी आएंगे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है इस बार और पूछा जाता है हर साल। तो वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है, यानी जब तक आपकी बॉडी, माइंड, शेप, साइज सब कुछ क्या नहीं हो जाता,
मेच्योर नहीं हो जाता, एक सर्टेन पीरियड तक, एक सर्टेन एज तक, जब तक मेच्योरिटी नहीं अचीव हो जाती तब तक ग्रोथ चलेगी, उसके बाद रुक जाएगी। ठीक है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लें इस पे, एक क्वेश्चन कर लें। अभी हमने क्या पढ़ा एक बार फिर से पढ़ लो, नहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर दोगे। बहुत आसान सा सवाल है लेकिन पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। ग्रोथ क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो, बहुत बातें कर ली है ना, बहुत हंसी उड़ा ली, आ जाओ इधर देखिएगा। तो अगर हम बात करें, हाँ जो लोग कह रहे हैं कि आज से ही कंटिन्यू पढ़ाई शुरू कर दें तो हो जाएगा, मस्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, पेपर सिलेबस से ही आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। करियर पे चल रहा होगा सेशन साहिल, ये नहीं तो अलग से ही चलेगा कल से, बताइएगा फटाफट से। देखिए अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्या गलत है, बताइए। ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस व्हाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी जो विकास आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। यानी ग्रोथ जनरली रेफर करती है किसको? क्वांटिटेटिव चेंजेस को, यानी मात्रात्मक परिवर्तनों को, वही डेवलपमेंट रेफर करता है क्वालिटेटिव, क्वालिटी में आने वाले परिवर्तन को। बात सही है, ठीक है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या सही नहीं है, तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, जो सही नहीं है वो सही होगा यहां पे, तो ये बात तो सही है, हमें नॉट वाली बात ढूंढनी है। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, सिर्फ पर्यावरण से होती है, और मैंने बताया बायोलॉजिकल होती है, ग्रोथ में काफी हिस्सा जो है वो आपका बायोलॉजिकल यानी फिजिकल चेंजेस का है। ग्रोथ सिर्फ एनवायरमेंट से होती है, नहीं, कोई भी चीज सिर्फ एनवायरमेंट से नहीं हो सकती, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का भी, हाइट वाला एग्जांपल दिया था ना, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का, आपके जेनेटिक्स का भी और आपके एनवायरमेंट का भी, दोनों का रोल होता है। किसी चीज में ज्यादा रोल हेरिडिटी का हो जाएगा, वो अलग से टॉपिक है, उसमें पढ़ेंगे। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ये बात तो सही है, परिपक्वता, अगर एक एज में परिपक्वता आ जाएगी, आपका शरीर दिमाग सब कुछ जो है अचीव कर लेगा मैच्योरिटी, तो ग्रोथ आपकी रुक जाएगी। ग्रोथ इज डिटरमिन्ड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जो आंतरिक और जेनेटिक फैक्टर्स हैं उन दोनों पे निर्भर है, बात ठीक है। लेकिन एक बात गलत हो गई यहां पे कि ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, विकास पर्यावरण का ही कार्य है, यानी विकास जो है वो सिर्फ किसका? एनवायरमेंट का ही रोल है विकास, वृद्धि में, विकास नहीं, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई होगी, ये इंग्लिश में जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार वृद्धि को भी विकास कह देता है इंटरनेट, या ट्रांसलेशन में आपका पेपर भी कह सकता है, हालांकि इनको ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि पर्यावरण का ही कार्य है, ये कहना गलत होगा। इसमें हेरिडिटी, आपके जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने हाइट में आपको बात कही कि हेरिडिटी से आपको हाइट का कितना स्तर मिला है वो बहुत हद तक निर्भर करेगा, और एनवायरमेंट भी, ऑफकोर्स आपको न्यूट्रिशन भी चाहिए, लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेन बॉय बनकर के जो है हाइट नहीं बढ़ेगी, जेनेटिक्स का भी उसमें रोल है। यानी ग्रोथ जो है आपकी हाइट का, आपकी जो मेजरमेंट की अगर हम बात करें, इसमें क्वांटिटेटिव मात्रात्मक परिवर्तनों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ में एनवायरमेंट और हेरिडिटी जेनेटिक्स दोनों का रोल है। तो एक बात गलत है और जो सही है कि एनवायरमेंट का रोल नहीं है, तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या है? गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, आधा काम वही निपट जाएगा। अब मेच्योरिटी क्या है? हमने बात की थी कि ग्रोथ क्या है? मेच्योरिटी तक चलती है। ये मेच्योरिटी वाला क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपको D2+B में भी मिलेगा जब आप आगे एग्जाम का, जॉब का एग्जाम देने जाएंगे, इसके अलावा आपको केंद्रीय विद्यालय में भी मिलेगा। ये आपको कोई भी देश भर में अगर एग्जाम हो रहा है, ये सीटेट में भी हर साल देखने को मिलता है। तो मेच्योरिटी क्या है इसको अच्छे से समझ लेना है। मेच्योरिटी यानी परिपक्वता। तो ग्रोथ जो है हमेशा नहीं चलती, लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत नहीं चलती, मेच्योरिटी तक ही चलती है। अब ये मेच्योरिटी क्या होती है ये समझते हैं, परिपक्वता क्या है ये समझते हैं। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस बार भी ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है, जो आपका अभी अगस्त वाला पेपर है 2023 का। तो मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी मैच्योरेशन वो है जिसमें आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, कैसी विशेषताएं? हेरिडेटरी विशेषताएं, वो समय के साथ टाइम टू टाइम अनफोल्ड होती हैं कि इस उम्र में बच्चे के दांत निकलेंगे, इस उम्र में वो खड़ा हो पाएगा, इस उम्र में उसकी ये जो दृष्टि है वो बेहतर होगी, इस उम्र में वो पेन होल्ड करने की क्षमता रख पाएगा। भाई जन्म से जब से बच्चा पैदा होता है हाथ पैर तो उसके होते ही हैं, आंखें भी होती हैं, तो क्या बचपन से उसको सुई में धागा पिरोने के लिए दे दें हम? नहीं, वो उस चीज के लिए मैच्योर नहीं है। एक 2 साल के बच्चे को हम अगर ये चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने लगेंगे तो उसको कितना ही समझ आएगा, क्यों? क्योंकि वो अभी मैच्योर नहीं है उस चीज के लिए,
है ना। अगर हम ये कहें 6 महीने के बच्चे को कि खुद से पानी लेकर के पी लो, क्या वो पी पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका शरीर, उसका दिमाग मैच्योर नहीं है अभी उस काम के लिए, ठीक है ना। तो हम एज एप्रोप्रिएट चीजें करके सिखाते हैं कि इस उम्र का बच्चा है तो इस क्लास में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी, जो आपके अंदर छिपे हुए जेनेटिक गुण हैं, जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो टाइम टू टाइम अनफोल्ड होते हैं, समय के साथ प्रकट होंगे। आपकी आवाज में भी चेंज जो है, अगर जो 18 साल की उम्र के एक लड़के में या एक मेल में या एक बॉय में चेंजेस आएंगे उसकी आवाज में, वो या उसकी दाढ़ी मूंछ आ रही है, ये मैच्योरिटी का पार्ट है। आप खुद से थोड़ी एक 14 साल के बच्चे के लिए, सॉरी, एक 4 साल के बच्चे को कहेंगे कि तो उसकी आवाज जो है एक 18 साल के व्यक्ति जैसी हो जाए, है ना, या फिर उसकी दाढ़ी मूंछ आ जाए। ये क्या, वो टाइम के साथ आएंगे। दांत, हम ये थोड़ी कहेंगे पैदा हुआ है बच्चा दांत निकाल के आए, सारे दांत निकले हुए होने चाहिए 32 के 32, नहीं। आपका जो वो विजडम टूथ जिसको हम कहते हैं, अक्ल दाढ़ बोलते हैं ना, अकल आती है उससे, वो भी टाइम के साथ अनफोल्ड होती है। तो हमारी हेरिडिटी में कुछ कोड्स हैं। जैसे ये कंप्यूटर चल पा रहा है, आप कोई कमेंट कर पा रहे हैं, तो कोडिंग हुई होगी ना पीछे, कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में कुछ तो कोड हुआ होगा, कोई कोड लिखा गया होगा। ये फोन पे कुछ आप दबाएंगे और कॉल लग जाएगा किसी को, कोडिंग की वजह से हो पा रहा है। तो ऐसे ही हमारे ह्यूमंस में भी हमें क्या है, कोडिंग है, हमारे जेनेटिक कोडिंग है एक। उस कोडिंग की वजह से समय के साथ साथ हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम मैच्योरिटी कहते हैं, ठीक है जी। तो परिपक्वता के साथ वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होना, कि जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि आप की दाढ़ी मूंछ आएंगी, फीमेल्स की नहीं, मेल्स की बात हो रही है। या अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो एक जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। अब ये क्या है, ये हेरिडिटी की जो कोडिंग है वो अनफोल्ड हो रही है एज के साथ, है ना। तो एज के साथ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना क्या कहलाता है? मैचुरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। तो आप मैच्योरिटी से बहुत पहले अगर बच्चे को जबरदस्ती कहेंगे, नहीं 6 महीने के बच्चे को जबरदस्ती साइकिल चलवा रहे हैं, बैट से उसको खिलवा रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है, हार्म भी पहुंच सकता है उसको। तो ट्रेनिंग वगैरह भी क्या दी जाती है, एजुकेशन भी हम एज या मैच्योरिटी के हिसाब से देते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के अगस्त के ही जो पेपर हुआ है सीटेट का आपका 2023 में, उसमें एक क्वेश्चन है एज इट इज, पढ़ के बताइएगा एक बार। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड डैश। आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। बताइए, फटाफट से बताइए। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड, यानी आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। पोल दीजिए, नहीं पोल मत मांगो, इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस हैं, टॉपिक मेन फोकस है ना। पोल हम कल से जब यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे सिर्फ, तो आपको हर क्वेश्चन के साथ पोल मिलेगा, ठीक। मैचुरेशन कहेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन मैचुरेशन कहेंगे। क्या इसको अडेप्टेशन कहेंगे? अडेप्टेशन तो आप एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कर लेते हैं भाई। पहले हम वो वाला पेन चलाते थे जो मार्कर होता था प्रॉपर, जिसमें इंक होती थी, शायद यहाँ पढ़ा भी होगा, जब व्हाइट बोर्ड पे मैं पढ़ाया करती थी, 2019 की बात है ना। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसमें इंक डलती थी और ये प्रॉपर लिखते थे, हाथ बिल्कुल काले हो जाते थे। उससे पहले चौक से यूज किया करते थे, है ना। अभी क्या है, ये प्लास्टिक का एक पेन है जिसमें एक सॉफ्ट सी निब लगी हुई है और हम इसको यूज कर पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, मैंने अडेप्ट कर लिया टाइम के साथ, या सभी टीचर्स ने किया है जो भी समय के साथ। तो अडेप्टेशन अलग कहानी है, इसमें हेरिडेटरी ऐसा नहीं है कि हेरिडेटरी डिस्पोजिशन टाइम के साथ अनफोल्ड हुए हैं। ये तो टेक्नोलॉजी में, एनवायरमेंट में चेंज हुआ, आपने अडेप्ट कर लिया, ठीक। लर्निंग अगेन एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है। इसमें ऐसा नहीं है कि जेनेटिक डिस्पोजिशन अनफोल्ड हो रहे होंगे। अगर आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा, चाहे आप 32 साल के हो गए, तो नहीं आएगी ना साइकिल चलाना। ऐसा थोड़ी है, हेरिडिटी के साथ मैच्योरिटी आई और अब आप मैच्योरिटी के साथ लर्निंग भी तो करनी पड़ेगी, तब जाकर के तो बात बनेगी। एफर्ट और प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया दीक्षा, अभी तबीयत अच्छी है भाई। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण होता है, समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून हम सीखते हैं कि जी नमस्ते, है ना। अभी जो मैंने मम्मी वाला एग्जाम्पल दिया, कई लोगों के दिल पे चोट लग सकती है कि हाय ऐसे कैसे कह दिया मम्मी को, बट ये क्या हुआ, ये सोशलाइजेशन का पार्ट है ना, कि हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह का रिश्ता शेयर करते हैं। हम कहां कितना मजाक कर सकते हैं ये हमें पता होता है, ठीक। तो ये एक बात हो गई। तो मैचुरेशन की अगर हम बात करें, यानी परिपक्वता की अगर हम बात करें, तो परिपक्वता क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन, यानी समय के साथ अनफोल्ड होने वाली आनुवांशिक गुणों को हम परिपक्वता कहते हैं। क्लियर बात हो गई? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल में। अब इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है भाई,
मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट की लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेच्योरिटी इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, यानी टोटली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, एक आनुवांशिक प्रक्रिया है, हेरिडिटी की वजह से आती है ना। अगर हम देखें तो जो भाई कुत्ते का बच्चा कुत्ता पैदा होता है और इंसान का बच्चा इंसान, ये क्या है, ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ही है ना, एक तरह का जीनोटाइप बोलते हैं इसको। अगर हेरिडिटी में भी हम अगर बात करें, करियर विल पे मैं डिस्कस करती हूँ मोहन शर्मा, तो ये क्या है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप होता है, उसमें हम नहीं जाएंगे, सीटेट में नहीं पूछा जाता, बट ये क्या हेरिडिटी से रिलेटेड है कि एनवायरमेंट के साथ भी आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे वो आपकी हेरिडिटी से पहले से निर्धारित है। तो मेच्योरिटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट इन एन एप्रोप्रिएट मैनर एंड इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है, यानी जो मेच्योरिटी का संबंध है वो किससे ज्यादा है, हेरिडिटी से ज्यादा है ना। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड 2 years of age cannot perform tasks for whom he is not mature physically। एक वही एग्जाम्पल जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक 2 साल का बच्चा जिस काम को करने के लिए अभी परिपक्व नहीं है, उसकी हेरिडिटी से वो चीज अभी प्रकट नहीं हुई, अनफोल्ड नहीं हुई, वो काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 2 साल का बच्चा है, हम उसको ये नहीं कहेंगे तुम मोटरसाइकिल चला लो, नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं है उस चीज के लिए। उसके अंदर क्षमता है लेकिन समय के साथ प्रकट होगी और तब उसको सीखना होगा, है ना। तो ये एक बात हुई कि एज के साथ अनफोल्ड होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि हाईली रिलेटेड होते हैं किससे, हेरिडिटी से। मैचुरेशन की अगर हम बात करें, आपकी आवाज में जो परिवर्तन है, आप ये नहीं कर सकते एक टाइम के बाद आपकी, अगर आप लड़की हैं तो आपकी आवाज बहुत हद तक अपनी मदर अपनी सिस्टर से मैच करने लगती है, आप अगर एक मेल हैं तो आपकी फादर या भाई से मैच करने लगती है। वो कैसे हो पा रहा है? मेच्योरिटी के साथ अनफोल्ड हो रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जेनेटिक कोडिंग है वो क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है एक तरह से। तो मैचुरेशन की एक और हम परिभाषा पढ़ लेते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नोन एज मैचुरेशन। जो टोटली बायोलॉजिकल है, जो ग्रोथ, जिस तरह की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बायोलॉजी से हो रहा है, जो हेरिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी है, तो उसको मैचुरेशन कहते हैं। जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। तो बेसिकली जब अब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सिर्फ हेरिडिटी से जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैचुरेशन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है इस पे, अब मैचुरेशन क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है यानी एक विकासात्मक प्रक्रिया है, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस है यानी अनुभवात्मक प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है या एडजस्टमेंट की प्रोसेस है? बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यार ये बफरिंग के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कौन बात करेगा हमारे बारे में, कौन है? अच्छा, NIOS वाली बात मैं एक बार देख लूंगी और कल हम डिस्कस करेंगे इस पे। मैं अभी तक इसको चेक नहीं कर पाई हूँ। देखिएगा, बैच की क्लास आज से ही शुरू हो गई है, बस आपका टाइम कल से अलग डिसाइड हो जाएगा। मैंने टीम को बोल भी दिया है और ये फिर बैच में ही आगे होंगे ये चैप्टर्स। यहाँ पे यूट्यूब की सीरीज अलग चलेगी। ये इंट्रोडक्शन के लिए है कि बैच में हम पढ़ते कैसे हैं, है ना। अच्छा, इन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि हमारी टीम भी महान है, क्लास लगाई है कि नहीं, कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, बताइए बताइएगा। तो बैच की क्लास कल एक बार आप टाइम टेबल में देख लीजिएगा, अपडेट हो जाएगी। इसके आगे हम फिर कर रहे होंगे। अब क्लास डेली होगी भाई, यूट्यूब पे भी बैच में भी पक्की पूरी कोशिश है, क्योंकि अब समय भी नहीं है, डेली क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोल मत मांगो आज, क्योंकि टॉपिक वाला सेशन है ये। मैचुरेशन इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस। क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रिया है ना। जब हम बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब बायोलॉजिकल है तो उसको मैचुरेशन कह रहे हैं। तो विकासात्मक ही तो है, इसके अंदर विकास के अंदर ही तो आ रही है इसको। हालांकि आप और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने क्या समझा? ग्रोथ क्या है? विकास का एक हिस्सा है, यानी वृद्धि शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित या मेजरमेंट जहां पे संभव है, शरीर में जो होने वाले परिवर्तन है, आपका हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, साइज और शेप में परिवर्तन, जो भी चीजें जिनको मेजरिंग यूनिट्स में माप सकते हैं उनको हम वृद्धि कहते हैं। मैचुरेशन क्या है? जो समय के साथ आपके अंदर जो जेनेटिक क्षमताएं हैं, एबिलिटीज हैं, वो जब अनफोल्ड होंगी, आपकी आवाज में चेंज, दांत का निकलना, दुनिया भर की चीजें, तो वो मैचुरेशन कहलाएगा। हाईली रिलेटेड टू बायोलॉजी और हेरिडिटी। क्या? मैचुरेशन। ये दोनों ही किसके अंदर आएंगे? डेवलपमेंट के अंदर। अब डेवलपमेंट क्या है? डैडी जी हैं, देखते हैं फटाफट से, ये आजकल के जोक्स हैं, देखिएगा एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। या मम्मी जी हैं, मतलब इनकी इससे बड़ी प्रक्रिया है डेवलपमेंट। किससे? ग्रोथ से भी और डेवलपमेंट से भी, ठीक है ना।
कोई कह रहा है आपको ठंडी नहीं लगती, मैं एसी चलाने को तैयार हूं। यहाँ इतनी लाइट्स हैं स्टूडियो में कि बेहद गर्मी लग रही है अभी। द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज, अच्छा एक और मैच्योरिटी पे सवाल है, ये निम्नलिखित कथनों में से सर्वाधिक सही क्या है। तो क्योंकि मैच्योरिटी के आसपास की चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, अगर पेपर मुश्किल बने तो क्या पूछा जा सकता है ना। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ के देखो। गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व हो जाती हैं, यानी जल्दी मैच्योर होती हैं। देयर इज नो जनरल डिफरेंस इन द रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी लड़कों व लड़कियों की परिपक्वता दर में कोई सामान्य अंतर नहीं होता है। या फिर अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, द मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मैच्योर मोर रैपिडली देन मेजॉरिटी ऑफ बॉयज, अधिकांश लड़कियां अधिकांश लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से परिपक्व हो जाती हैं। डी ऑप्शन है बॉयज मैच्योर फास्टर देन गर्ल्स। देखिए अब आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना कि पेपर मुश्किल हो गया, हाय रे बहुत टफ हो गया, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, हमें पता लग गया, ठीक है, हमने बात भी कर ली, पेपर भी सॉल्व कर लिया, सब कुछ हो गया, सिलेबस भी डिस्कस कर लिया। अब आपको शांति से क्लास लेनी है, और चाहे आप बैच में हैं तो बैच में शांति से क्लास लेनी है, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे शांति से क्लास लेनी है। अब हमें ये नहीं सोचना हाय रे पेपर मुश्किल हो गया, अब आपको जो डिस्कस किया जा रहा है ना उसको बहुत अच्छे से समझना है, अपने दिमाग में ग्रैब करना है, उसी लेवल से पढ़ाया जाएगा। रोज रोज हम अगर ये दुख मनाएंगे हाय रे पेपर मुश्किल हो गया, इतना नहीं मुश्किल हुआ जितना हमने बना लिया दिमाग में, है ना। देखिएगा, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये सी ऑप्शन नहीं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स मेजॉरिटी ऑफ बॉयज नहीं चलेगा, इसका सीधा जवाब होता है गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। ये फैक्ट है एक तरह का, रिसर्च कहती है, ज्यादातर रिसर्च या बहुत सारे लोग ये बात, बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां तेजी से परिपक्व होती हैं, ठीक है ना, कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज। अब इस पे मुझे अधिक या सही जानकारी नहीं है, बट मैं एक अजम्पशन लगा के यहां कह सकती हूं, ये बात जो है इसको कोट मत करना बिल्कुल, कि हम देख रहे हैं कि देश में जो फीमेल्स की एज है शादी को लेकर के वो 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल, मे बी वन ऑफ द रीजंस ये हो कि गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ठीक है ना। खैर शादी एक अंतिम लक्ष्य नहीं है डेवलपमेंट का, बट स्टिल मैं जस्ट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूं जिससे याद रहे चीजें, ठीक है ना। हालांकि वो कोशिश चल रही है कि वो भी 21 कर दी जाए, बट अभी तक जैसा है उसके आधार पे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आसपास की चीजों से हमें चीजें याद रहती हैं। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो हैं तेजी से परिपक्व होती हैं। इवन ये कहा जाता है, कई स्टडीज ये भी मानती हैं कि इवन वूम्ब में भी या जन्म के समय भी, जन्म के समय यदि एक लड़के का जन्म हुआ है और एक लड़की का जन्म हुआ है तो लड़की ज्यादा मैच्योर होती है कुछ हफ्ते लड़कों से या लड़के से। इवन अगर हम बात करें एडोलेसेंस तक आते आते 2 साल का डिफरेंस हो जाता है, कि अगर प्यूबर्टी हिट कर रही है लड़के में 14 साल में, तो हो सकता है 11 या 12 साल में लड़की में हिट कर जाए प्यूबर्टी, यानी ये क्या हुआ, 2 साल का लगभग अंतर आ जाता है। तो गर्ल्स तेजी से मैच्योर होती हैं, और इवन कई स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि इवन 10-10 साल तक का डिफरेंस लॉन्ग रन में, बट वो अलग टॉपिक हो जाएगा, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है अभी। आप 2 साल नॉर्मली याद रख सकते हैं एडोलेसेंस के लिए। तो गर्ल्स मैच्योर फास्टर देन बॉयज, ये एक सिंपल सी बात है। अब डेवलपमेंट जो एक असली मुद्दा है, इस पे आते हैं। अभी हमने ग्रोथ की बात की, अभी हमने मैच्योरिटी की बात की, कि ग्रोथ क्या है, शारीरिक परिवर्तन है, आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, आपकी संरचना में परिवर्तन है, कि आपके शरीर में चेंजेस आ रहे हैं। तो ग्रोथ बराबर हम यहां लिख सकते हैं क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। हालांकि आगे चल के हम करने ही वाले हैं, तो हम ग्रोथ को कह सकते हैं भाई कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यानी संरचनात्मक परिवर्तन है, अभिवृद्धि, यानी जो हमारी संरचना में, हमारी बनावट में शरीर के परिवर्तन आ रहे हैं, चाहे वो बढ़ना हो, घटना हो, व्हाटएवर, तो वृद्धि कहलाएंगे। यानी संरचनात्मक, हमारी संरचना, हमारी बनावट में जो परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता। मैच्योरिटी हमने समझ ही लिया, क्योंकि पीछे की चीजें अगर अच्छे से दिमाग में क्लियर नहीं होंगी, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमने पढ़ लिया एक बार और खत्म कहानी। ये वो टॉपिक नहीं है, ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। आप हिंदी इंग्लिश में संज्ञा सर्वनाम आपने कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे, चाहे आप भूल गए हो, बट वो एक मेमोरी रहती है दिमाग में कि आप फिर भी याद रह जाती हैं चीजें, ठीक है ना। या गणित है तो बहुत सारे टॉपिक आपने बचपन से पढ़े होंगे, बेशक आप उनमें कमजोर रहे हो या जो भी है, बट आपने वो पहले कभी ना कभी सुने हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो ज्यादातर लोगों ने सुने ही नहीं है, क्योंकि उनकी टीचिंग ट्रेनिंग भी हवा में ही हो गई, कई बार तो ऐसा हो जाता है, या फिर उतने अच्छे से पढ़ाया नहीं गया। तो ये कंपैरेटिवली नया सब्जेक्ट है, तो मल्टीपल रिवीजन वैसे भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में चाहिए होते हैं, इसमें और अच्छे से समझिए, पहले बढ़िया से समझिए कहानियों के साथ, और उसके बाद रिवीजन जरूर कीजिएगा।
ठीक है ना। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की यही क्लास है, इसी से 30 में से 30 आ जाएंगे। शांति से बस खुशी से पढ़ो। परिपक्वता, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, ये क्या है? अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अनफोल्डिंग ऑफ, ये भी मिल जाएगा आपको पीडीएफ के साथ ही, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक या हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आनुवांशिक क्षमताओं का अनफोल्ड होना या प्रकट होना। ठीक है, ये हो गई मैच्योरिटी। अब डेवलपमेंट क्या है? इन दोनों को डेवलपमेंट अपने अंदर समाहित कर लेगा। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, ये दोनों ही डेवलपमेंट के अंदर आ जाएंगे। चलो आएंगे, अभी लर्निंग भी पढ़ेंगे, उसका क्या रिश्ता है ना। हाँ, खूब रिपीट होते हैं जी क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होते, हल्का फुल्का परिवर्तन करके कई बार तो एज इट इज पता नहीं कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। डेवलपमेंट की परिभाषा पढ़ते हैं, विकास क्या है? ठीक है ना, ये देश का विकास नहीं है, बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंजेस विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू सेल्फ रिलायंस थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। ध्यान दीजिएगा, थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम यानी सिर्फ मेच्योरिटी तक नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाले परिवर्तन है। दैट इज गोइंग फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब यानी गर्भ से कब्र तक होने वाले सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक प्रॉपर एक श्रृंखला में होने वाले परिवर्तनों को हम क्या कह रहे हैं? एक व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला को हम विकास कह रहे हैं, जिसमें बच्चा निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। पहले वो हर चीज के लिए डिपेंडेंट है अपने बड़ों पे, और धीरे धीरे वो स्वायत्त होता जाता है, खुद से चीजें करने लगता है। अर्थात विकास गर्भ से कब्र तक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? विकास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस यानी सतत है, जीवन पर्यंत चलेगा। ठीक है, अब सतत है, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो लास्ट का टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस कब होगा। कब प्याजे लिखा है तो डिसकॉन्टिन्यूअस मानना है, नॉर्मल लिखा है तो कॉन्टिन्यूअस मानना है। 99% केसेस में विकास क्या मिलेगा आपको? कॉन्टिन्यूअस मिलेगा पेपर के हिसाब से। वैसे भी ज्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करने वाले लोग हैं, थियरिस्ट हैं, वो कॉन्टिन्यूअस ही मानते हैं विकास को, कि जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन कुछ थियरिस्ट हैं प्याजे टाइप के, जो स्टेजेस में बात करते हैं कि इस स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो वो उस केस में डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। उस पर हम अलग आएंगे, वो अलग टॉपिक है, पूरी चर्चा होगी उस पर भी, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछा गया है, इस बार नहीं आया बस। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी विकास में कैसे परिवर्तन है? ऑर्डरली, क्रम में होने वाले। ऐसा नहीं होगा आप कल बच्चे थे, परसों एकदम से बूढ़े हो जाएंगे। आप अगर बच्चे थे तो पहले आप किशोर बनेंगे, फिर आप एक वयस्क बनेंगे, यानी पहले अगर आप एक चाइल्ड हैं या बाल्यावस्था में हैं, चाइल्डहुड में हैं, तो उससे आप अडोलेसेंस में जाएंगे, अडोलेसेंस से फिर आप अडल्टहुड में जाएंगे, अडल्टहुड से आप ओल्ड एज में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा आप बच्चे से एक दिन बूढ़े हो गए अचानक से, एक क्रम में होने वाला परिवर्तन है। दांत भी निकल रहे हैं तो एक क्रम में निकल रहे हैं। क्रम में बोले तो कि विजडम टूथ जो है आपका वो बाद में आएगा, एक सर्टेन एज पे आएगा, मैच्योरिटी जब हिट करेगी। ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस यानी अनुमान लगाया जा सके जिनका। ऐसा नहीं होगा ना आपने बच्चे को रात को दूध पिला के सुलाया और कल बच्चा 6 फीट का हो गया, ऐसा तो नहीं होता। या आज बच्चा बोलता नहीं था, 4 दिन का बच्चा था, वो प्रॉपर बोल नहीं पाता था, और 5वें दिन अचानक से बोलना शुरू कर दिया उसने, डर जाएंगे आप तो, है ना। वो मूवीज में देखा होगा ना कुछ कि अचानक से बच्चा बोलते हुए बात कर रहा है जन्म से ही। तो ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल है, अनुमान लगाना संभव है कि पहले बच्चा घिसट के चलना सीखता है, क्रॉलिंग करना सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा बच्चा बैठना सीखा नहीं है अभी और दौड़ना सीख लिया, या खड़े होना सीखा नहीं है दौड़ लगाना सीख लिया। दौड़ लगाने के लिए पहले उसको चलना आना चाहिए, और चलना आने के लिए यानी वॉकिंग के लिए उसको स्टैंड करना यानी खड़े होना आना चाहिए। ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस है, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है जिसमें अनुमान लगाना संभव है। ये एक प्रिंसिपल भी है जिसको हम और डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक, मतलब विकास में व्यवस्थित और पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं। बच्चे चलने से पहले क्या रेंगना सीखते हैं या क्रॉल करना सीखते हैं, घिसट घिसट के अपने हाथ पैरों से चलते हैं, और फिर खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल डेली क्लास होगी, लेकिन ये वाला सेशंस आपके करियर रूल पे होंगे। यूट्यूब सीरीज कल अलग से शुरू हो जाएगी। ठीक, डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन इन इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ भाई कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, इसमें सिर्फ बढ़ना शामिल नहीं है। ये हम जनरली पढ़ते नहीं है क्योंकि हम कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं, बस प्रगतिशील परिवर्तन है। बट डिक्लाइन यानी ह्रास कह लीजिए या कम होना भी विकास का ही हिस्सा है, गिरावट भी विकास का ही हिस्सा है। कैसे?
जो हम बुढ़ापे में देखते हैं कि हमारी मेमोरी, हमारी जो याददाश्त है वो कमजोर हो रही है, हमारी पकड़ने की क्षमता, जो हमारा होल्ड करने की क्षमता है वो कम हो रही होती है। बूढ़े लोगों का देखते हैं ना, कभी ग्लास गिर जाएगा, हाथ कांप रहे हैं, है ना, उनकी आवाज में भी वो एक बिल्कुल मतलब गिरावट आपको महसूस होगी, याद करने की क्षमता में, सुनने की क्षमता में। तो जो विकास है वो बढ़ता भी है और बुढ़ापे में डिक्लाइन भी होता है। ये दोनों चीजें विकास का ही हिस्सा हैं। तो डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, यानी बढ़ना भी और डिक्लाइन होना भी। ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी डिक्लाइन हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ओल्ड एज के दौरान। ये सब हमें आना चाहिए। मुश्किल पेपर मुश्किल करके दुखी नहीं होना है। ये चीजें जो टॉपिक से जुड़ी हुई हैं हमें पढ़ के चलनी है साथ में, ठीक है ना। देखिए, तो कोई कह रहा है मूवी में तो एक सॉन्ग में सब करने लग जाते हैं, तो वो मूवी में एक सॉन्ग के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है? स्टेजेस ऑफ लाइफ को, है ना, स्टेजेस ऑफ लाइफ को। तो आपके दिमाग में वो आ जाता है कि अच्छा ये इतने समय में हुआ होगा, ठीक है ना। जब शुरुआत में पहले दिन देखा होगा तो अजीब लगा होगा, लेकिन फिर आपको समझ आ गया ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों शामिल होते हैं, यानी बुढ़ापे के दौरान देखा जाता है ह्रास या गिरावट, दोनों शामिल होते हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, डिक्लाइन भी शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई? इन हिज टाइम पीरियड एन इंडिविजुअल ग्रोज इन मेनी वेज सच एज फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस, यानी फिजिकली भी चेंज होगा, मेंटली भी चेंज होगा, इमोशनली भी चेंज होगा, या सोशियो इमोशनल चेंजेस कह देते हैं। यही 3 टाइप हैं किसके? डेवलपमेंट के। क्या? एक तो फिजिकल, यहीं पे लिख सकते हैं हम फिजिकल, फिर मेंटल जिसको हम कह रहे हैं इसको कॉग्निटिव कहते हैं, पीसीएस से मैंने आपको याद कराया हुआ है, कॉग्निटिव, और इमोशनल को सोशियो इमोशनल कहते हैं। तो सोशल और इमोशनल अलग से भी लिख सकते हैं, नहीं तो तीनों को साथ में लिख सकते हैं। एनसीईआरटीज जो हैं आपकी वो सीधा सीधा सोशियो इमोशनल कहती हैं, है ना। तो अगर इसको कैसे याद रखेंगे? पीसीएसई, ठीक है ना, एसई साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रॉड डोमेन्स हैं, विकास के मुख्य प्रकार हैं। इनके अंदर भी प्रकार हैं, जैसे कॉग्निटिव से लैंग्वेज डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, सोशल से मॉरल डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रॉड डोमेन्स हैं, मेजर टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के मुख्य प्रकार हैं। कौन से? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं ना, उससे याद रख सकते हो, पीसीएसई, उसमें ई और जोड़ लेना। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इनका सीक्वेंस भी ऐसे होता है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। नोट्स डेली बेसिस पे मिलेंगे भाई, जैसे जैसे क्लास होती जाएगी वैसे वैसे अगले दिन नोट्स भी मिलते जाएंगे। तो अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है। सिर्फ हाइट में थोड़ी बढ़ोगे, दिमाग से भी बढ़ोगे, शरीर मतलब सामाजिक रूप से भी बढ़ोगे, शरीर से भी बढ़ोगे ऑफ कोर्स। तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी एस्पेक्ट्स में व्यक्ति बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? विकास क्या हो गया? मल्टी डायमेंशनल हो गया। हम ये नोट डाल करके लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी है। विकास क्या है? बहुआयामी है, यानी कई प्रकार हैं विकास के। बात सही है नहीं? या मल्टी डायरेक्शनल भी कह देते हैं कि कई दिशाओं में भी होता है। उस पर हम चर्चा जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तब करेंगे। विकास बहुआयामी है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। कैसे है अभी बताना, अभी तो बताया था। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बात सही है नहीं? देखिए कौन सी चीज कहां किसके साथ डिस्कस करनी है ये आप मेरे को डिसाइड करने देना, उससे क्या होगा, चीजें याद रहेंगी। नहीं ऐसा नहीं है कि भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले दूध पी लो, ऊपर से नींबू डाल लो, पनीर बन जाएगा फट करके, ऐसे थोड़ी करते हैं। एक तरीका होता है पनीर बनाने का। तो पढ़ने का भी एक तरीका है, एक सीक्वेंस है कि कहाँ कौन सी चीज बतानी है, वो एक्सपीरियंस से आती है और वो टीचर बेहतर से कर सकता है। तो आप बस शांति से एकदम सरेंडर करके शांति से पढ़ते जाइए, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं आप, है ना। चलिए, हाँ, यूट्यूब की क्लासेस भाई क्वेश्चन बेस्ड होती हैं, ऐप वाली क्लासेस टॉपिक बेस्ड होंगी, ठीक है तनीषा। चलिए खैर बढ़े आगे, बहुत बढ़िया। हाँ, कौन कह रहा है ये? अच्छा, सैफ अली खान, क्या कह रहे हो भाई? हैं? देखिए, तो डेवलपमेंट बहुआयामी है, क्यों? क्योंकि ये फिजिकल डायमेंशन भी है इसकी, शारीरिक भी है, कॉग्निटिव यानी दिमाग वाला भी है, सोशल यानी सामाजिक भी है, और इमोशनल भी है, ठीक है। तो PCSE, ठीक है, क्लियर है बात। ये एक डेमो या इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके बाद वाली क्लासेस ऐप पे अलग और उसमें अलग। कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार, ठीक है। तो ये कई आयामों में होता है विकास,
जबकि वृद्धि जो है वो सिर्फ फिजिकल है, या हम कहें शारीरिक होती है, हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट का एक प्रकार है फिजिकल, बस उससे जुड़ी हुई है ग्रोथ, जबकि डेवलपमेंट में सभी प्रकार शामिल हैं। तो ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि कैसे वृद्धि जो है विकास का हिस्सा है। ये है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट या विकास के मुख्य प्रकार। तो ये कौन से हैं? वही जो अभी हमने डिस्कस किए, पीसीएसई। पीसीएसई क्या है भाई? फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज, इन सब का बढ़ना, आपके इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स का बढ़ना। फिजिकल डेवलपमेंट शरीर का विकास, जिसमें आपका दौड़ना, कूदना, भागना, उछलना, लिखना, इसमें भी फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं जो हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ रहे होंगे। बट अभी आपको ये बताने के लिए डायग्राम है कि विकास सिर्फ एक पक्ष में नहीं होता, ये मल्टी डिमेंशनल है, इसके कई प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। मुख्य प्रकार यही हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो फिजिकल, ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है अपने आप में, एक क्लास लगेगी इन चारों टाइप्स को पढ़ के समझने में। तो फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर से संबंधित विकास, जिसमें ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स आ जाएंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पी फॉर फिजिकल, सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास, जिसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह देते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं, बौद्धिक विकास भी कह देते हैं, कि आपकी बुद्धि का या आपकी मानसिक विकास। इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएंगे, आपका सोचना, समझना, तर्क करना, आपके कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनते हैं, तो इसी मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बनते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना। फिर आता है आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, कि समाज जो है वो किस तरह से चीजें करता है, यानी सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज में कैसे रहते हैं, बेसिकली कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी पूछते हैं, वॉट शिष्टाचार एंड ऑल। तो सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, जिससे जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, सही और गलत वाला विकास, नैतिक विकास जिसको हम कहते हैं। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामवेगिक विकास, कि आपके इमोशंस, कि आप कब रो रहे हैं, कब हंस रहे हैं, ये सब इनका भी विकास होता है। जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं, और फिर आपको कोई कॉलेज के टाइम पे कहे कि आज कॉलेज मत जाओ, आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो कॉलेज जाऊंगा या जाऊंगी। तो ये क्या है? ये स्टेजेस में हो रहा है। तो डेवलपमेंट के प्रकार हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, पीसीएसई, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कह रहे हैं। और ये अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, इंटर रिलेटेड हैं, सभी अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सर में चोट लगी होगी तो मन को भी अच्छा फील नहीं होगा। तो ये इंटर रिलेटेड हैं सारे प्रकार, अंतः संबंधित हैं। अगर मैं कहूँ अंतः संबंधित हैं, बात सही है या गलत? सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल होना हुआ यानी, और इसका सिर्फ शारीरिक पक्ष वृद्धि कहला रहा है। तो एरियाज ऑफ डेवलपमेंट जिसको हम कह सकते हैं, इन्हीं को अगर हम खोल करके समझें तो हम देख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ाई था हमने, इंटेलेक्चुअल या जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कह रहे हैं या मेंटल डेवलपमेंट कह दे रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ होती है? दिमाग में, और दिमाग का विकास कौन सा है? इंटेलेक्चुअल यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट किससे जुड़ा होगा? सोशल डेवलपमेंट से। तो बाकी सब प्रकार इन्हीं से जुड़े हुए हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अब आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करिए एक बार। 2 नहीं है ये, कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज इससे पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट? क्या पूछा है आपसे? व्यापक विकास के व्यापक पक्ष या प्रकार पूछे हैं, डोमेन पूछे हैं। बताइए, कोड कुछ नहीं लगाना, ऑलरेडी अगर डिस्काउंट होगा तो ऐप में मिल जाएगा आपको। बताइए फटाफट से बताओ। ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, डी 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 आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, सेल्फ जैसा हमने कुछ नहीं पढ़ा, और ब्रॉड पूछा तो सिंपल पीसीएस और साथ में ई मिल जाएगा, हद से हद। तो फिजिकल पर्सनैलिटी कोई हमने डेवलपमेंट का प्रकार नहीं पढ़ा, स्पिरिचुअल अलग से नहीं पढ़ा, फिजिकल पढ़ा है, इमोशनल पढ़ा है, लेकिन चारों तो सही होने चाहिए। अगेन पर्सनैलिटी, सेल्फ नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, पीसीएसई, ये हमें कॉम्बिनेशन मिल गया। एक बार को कॉग्निटिव की जगह इंटेलेक्चुअल लिख सकता है, बट आपको ये समझना होगा कि कुछ भी तो नहीं लिख दिया है, स्पिरिचुअल थोड़ी लिख दोगे कॉग्निटिव को, इंटेलेक्चुअल लिखोगे, मेंटल लिखोगे, है ना। तो दूसरा नाम भी हो तो वो भी एक तरीके वाला होना चाहिए, कि फिजिकल को शारीरिक विकास ही लिखोगे ना, हद से हद बायोलॉजिकल लिख दोगे। देखिएगा, डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। इंपॉर्टेंट है कि विकास में प्रगतिशील यानी आगे बढ़ने वाले, श्रृंखलाबद्ध, बेहतर के लिए, जिसमें आप डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट होने की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं, बजाय कि आप दूसरों पर निर्भर थे, फिर आप दूध भी खुद से लेके पीने लगते हैं, बड़े हो गए, गर्म भी खुद से कर रहे हैं, 4 लोगों को और भी दे सकते हैं, जो भी खाना पीना है, व्हाटएवर। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव यानी आगे बढ़ने वाले, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस, चाहे वो दिमाग में हो, शरीर में हो, मन में हो, आपके सामाजिक विकास हो।
तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। ये इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल। ऐसा नहीं हो सकता आज आप 18 साल के हैं कल 14 के बन जाएं। रिवर्स गियर नहीं लगेगा डेवलपमेंट में, पीछे की तरफ नहीं जाएगी गाड़ी। वो जो पुराने ऑटो होते थे, आजकल तो ऑटो रिक्शा में भी क्या हो गया है कि रिवर्स गियर आ गया है ना, कि पीछे ले जाते हैं उनको। लेकिन अगर हम साइकिल की बात कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल साइकिल है, तो या अगर हम बात कर रहे हैं पुराने ऑटो की, तो उसको आगे तो ले जाते हैं, पीछे के लिए ऑटो वाले को उतरना पड़ता था और धक्का मार के पीछे करते थे वो। जबकि गाड़ियों में क्या है, रिवर्स गियर है, अपने आप पीछे चली जाएगी। तो इससे आपको याद रखना है कि डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है, एक स्टेज से पिछली पुरानी स्टेज में नहीं जाता। आज आप बूढ़े हैं कल जवान हो जाएंगे, नहीं होगा अनटिल अनलेस आप अनिल कपूर नहीं हैं, ठीक। खैर वो बूढ़े हुए ही नहीं, व्हाटएवर। तो ये एक मजाक की बात है जिससे आपको याद रहेगा। तो ये इरिवर्सिबल नहीं है, बैक गियर में नहीं जाएगा, बढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। चेंजेस विच अकर ड्यू टू सम इलनेस और टायर्डनेस डज नॉट गेट काउंटेड इन डेवलपमेंट। यानी कि वो परिवर्तन जो थकान की वजह से, बीमारी की वजह से हो रहे हैं, उनको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करेंगे। कि रात को आप थक गए थे तो आपकी आवाज चेंज हो गई, आपकी आंखों पे स्वेलिंग आ गई, कोई बीमारी हो गई मान लीजिए, तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहते हम। जो थकावट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से जो आने वाले टेम्परेरी चेंजेस हैं, अस्थायी परिवर्तन हैं, उनको हम नहीं कहते, क्या डेवलपमेंट में काउंट नहीं करते उनको। क्योंकि डेवलपमेंट में रिवर्सिबल चेंजेस नहीं आते, इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। कैसे समझते हैं? देखिए ये इरिवर्सिबल है लेकिन मॉडिफिएबल होता है। ये ध्यान रखेंगे कि डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है, इसमें परिवर्तन ऐसा नहीं है आप 14 के हैं और कल 4 के बन जाएंगे, 4 साल के, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मॉडिफिकेशन तो संभव है, तो मॉडिफिएबल है, इसमें बहुत गड़बड़ होती है। या अमेंडेबल है, यानी इसमें अमेंडमेंट्स, जैसे संविधान में अमेंडमेंट्स होती हैं, वैसे डेवलपमेंट में भी अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। कोई हैबिट थी, कोई और तरीका था, उसको आपने समय के साथ क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, ठीक है ना। आपकी अब हाइट तो नहीं बढ़ सकती, आपने बॉडी को चेंज कर लिया, जिम चले गए, योगा कर लिया, क्या है, मॉडिफिकेशन तो संभव है। अपनी आदतों से लेके, अपने शरीर से लेके, अपने दिमाग तक में मॉडिफिकेशन संभव है। यानी मॉडिफिएबल है, अमेंडेबल है, इसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। परिवर्तन कर सकते हो, पीछे नहीं जा सकते हो, दो चीजों में अंतर है। तो इट इज मॉडिफिएबल, या इसको प्लास्टिक भी कह देते हैं कि डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, संभव है। प्लास्टिसिटी होती है, अपने आप में टॉपिक है जिसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मॉडिफिएबल या अमेंडेबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, या चेंजेबल है, इन नामों से आ जाएगा तो इनको मानना है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है बात। तो चेंजेस विच अगर, और कोई भी बीमारी या थकान की वजह से टेम्परेरी चेंज है, उनको भी हम डेवलपमेंट नहीं कह रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव चेंज हैं जो आगे बढ़ते हुए समय के साथ होते हैं, ऑर्डर में आते हैं एक, और एक सीक्वेंस में। मतलब ये तीनों ही बातें हैं, बस इन तीनों को याद रखना है कि प्रोग्रेसिव हैं, ऑर्डरली हैं, सीक्वेंशियल हैं, POS, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, सीक्वेंशियल। रैंडम चेंजेस नहीं है, ये आप लिख भी सकते हो कहीं पे कि डेवलपमेंट में जो है रैंडम चेंज काउंट नहीं होते हैं। बीमारी की वजह से, थकावट की वजह से, मूड की वजह से रैंडम चेंजेस को या टेम्परेरी चेंजेस को डेवलपमेंट नहीं कह रहे हैं हम। डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यानी विकास की जब हम बात कर रहे हैं, तो रैंडम चेंजेस को काउंट नहीं करेंगे। यानी विकास का मतलब कोई भी परिवर्तन आ गया उसको विकास नहीं कहेंगे। रैंडम चेंजेस यानी अचानक से आने वाले परिवर्तन नहीं होंगे, जबकि कैसे परिवर्तन, प्रोग्रेसिव यानी बेहतरी के लिए आने वाले, श्रृंखलाबद्ध, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, एक ऑर्डर में होंगे, बच्चे से बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, एक सीक्वेंस होगा डेवलपमेंट का। पहले दांत निकलने से पहले आपको पता है कि 2 बाहर वाले दांत आते हैं, फिर उसके बाद बाकी दांत आएंगे, या बच्चा बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद खड़े होना सीखेगा। तो ये क्या, एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है। तो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल चेंजेस, इनको आप श्रृंखलाबद्ध या क्रमिक परिवर्तन कह सकते हो हिंदी में, ठीक है ना। श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन, ऐसा नहीं है रैंडम अचानक से आने वाले चेंजेस को आप डेवलपमेंट कह दोगे। ये रिलेटिवली परमानेंट होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इनमें मॉडिफिकेशन संभव है, ऐसा नहीं है पीछे चले जाएंगे। क्लियर बात? हाँ, पोज कह लीजिए आप, है ना, या POS से याद रख लीजिए, ठीक है। धीमी गति से क्या कह रहे हो, हाँ, ग्रेजुअल परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल। धीमी गति से होने वाले क्रमिक परिवर्तन को विकास कहते हैं, कह सकते हो संदीप। लेकिन इतनी हमें परिभाषाएं रटने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो हमें समझ में मोटी मोटी तरीके से चीजें आ जानी चाहिए, बट अच्छी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, रट्टे नहीं लगाने, समझना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऐसे राइटिंग नहीं करके आनी है वहां, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस हैं, समय के साथ धीरे 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 आ रहे हैं परिवर्तन, ऐसा नहीं है अचानक से आ गए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी,
वेरी कमेंडेबल जॉब, ताली बजा देंगे हम आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग इन इटसेल्फ। ये आज का आखिरी टॉपिक है। वैसे तो अभी 1 घंटा और चल जाएगी क्लास, इतनी बड़ी पीपीटी मैंने तैयार की थी, बट इतना ही रखते, नहीं तो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। और एक साथ डेवलपमेंट की भी अभी हम बात कर रहे थे ना, ग्रेजुअल की, या लर्निंग भी क्या होती है, सीखना भी क्या है, ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे। आप एक साथ सब कुछ खा लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी जीवन भर की जो है डाइट पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे खाते हैं तब शरीर भी ठीक से रिएक्ट करता है ना। या 4 दिन का एक साथ सो लिए और फिर 4 दिन तक एकदम फ्रेश है, नहीं, जरूरत होती है शरीर को, बेशक आप ना सोएं। तो ये क्या है, धीरे धीरे हर दिन क्लास होगी, नहीं तो एक दिन में भी सारा सिलेबस करा दो, मैराथन में करते ही हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्या है, एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, जिसके अंदर ग्रोथ भी आ जाता है डेवलपमेंट के अंदर, मैच्योरेशन भी आ जाता है, और लर्निंग भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस ही है। बेसिकली मैच्योरेशन है, ग्रोथ है, इन सबको हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोसेस कह रहे हैं। विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं ये सब, क्योंकि विकास से ही जुड़ी हुई हैं, विकास के अंदर आती हैं, कई राइटर्स ये मानते हैं। ठीक, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें विकास, परिपक्वता और सीखना। देखिए लर्निंग पे हमने बात नहीं की है, हमने इसको ठीक कर लीजिएगा, ग्रोथ, विकास नहीं है, वृद्धि लिखा जाएगा, ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ है, वृद्धि, ठीक है ना। वृद्धि, परिपक्वता और सीखना या अधिगम जिसको हम कहते हैं। परिपक्वता क्या होती है, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का समय के साथ अनफोल्ड होना परिपक्वता या मैच्योरेशन कहलाता है। वृद्धि क्या है, जो शारीरिक चेंजेस हैं, जो बॉडीली चेंजेस हैं, है ना, जो शेप, साइज, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, क्वांटिटी में आपके शरीर की जो परिवर्तन है, उनको वृद्धि कह रहे हैं। लेकिन लर्निंग क्या है भाई, इस पे तो हमने बात नहीं की अभी तक। और लर्निंग का संबंध क्या है डेवलपमेंट से, इस पे भी अभी तक बात नहीं हुई, इस पे भी बात अलग से करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस। ये बहुत ही प्रचलित परिभाषा है लर्निंग की, यानी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है। अगर हम बात करें, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट ये सबसे ज्यादा याद रहती है लोगों को कि लर्निंग क्या है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। आपके व्यवहार में लगभग स्थायी परिवर्तन, जो एफर्ट यानी जो आपके प्रयासों से और अभ्यास से आते हैं, एफर्ट एंड प्रैक्टिस से। ये लिखना सीखा होगा मैंने और आपने, वो किससे सीखा है, एफर्ट और प्रैक्टिस से। डेवलपमेंट में ऐसे कई चेंजेस हैं जो अपने आप आ जाते हैं समय के साथ। दांत आपको निकालने नहीं पड़ते एफर्ट मार मार के, प्रैक्टिस कर करके दांत निकाल रहा है कोई बच्चे के, देखा है आज तक, नहीं, है ना। तो एफर्ट और प्रैक्टिस के साथ जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो लर्निंग कहला रहे हैं। जबकि ग्रोथ में कई चीजें अपने आप होती हैं, मैच्योरेशन में कई चीजें अपने आप होती हैं। तो लर्निंग क्या है, एफर्ट एंड प्रैक्टिस, ड्यू टू एफर्ट एंड प्रैक्टिस बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं जब, तो हम लर्निंग कह रहे हैं कि हम लिखना सीख रहे हैं, हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। भाई मैच्योरिटी तो आ गई, आपकी टांगों में जान आ गई, आपके हाथों में अब वो क्षमता है, शक्ति है, लेकिन अगर आपने एफर्ट और प्रैक्टिस करके बाइक चलाना है, साइकिल चलाना सीखा ही नहीं, फुटबॉल खेलना सीखा ही नहीं, तो लर्निंग नहीं हुई। बेशक आपके अंदर ग्रोथ और मैच्योरेशन थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कई लोग हैं जो ये मानते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, और कई लोग हैं जो कहते हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये सब बाद की बातें हैं, इस पे हम चर्चा प्रॉपर करेंगे कि लर्निंग क्या है, इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, यानी ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट, जिसके अंदर लर्निंग, मैच्योरेशन और ग्रोथ शामिल हैं। ये बात आपको अभी के लिए याद रखनी है। मुख्य जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें, ग्रोथ एक चीज है यहाँ पे, यानी वृद्धि जिसको हम कह रहे हैं। तो वृद्धि क्या है, शारीरिक परिवर्तन, आपके शरीर में आने वाले परिवर्तन हो गए, आपकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, वॉटेवर, ये वृद्धि हो गई। तो वृद्धि भी किसका पार्ट है, सबसे बड़ा जो गोला है ना, गोला समझते हो ना, वो देखी थी मूवी, देखी होगी यार, वो आमिर खान की कौन सी मूवी थी, जब वो पृथ्वी गोला पे घूम रहे थे, पीके, है ना। तो जो सबसे बड़ा गोला है, यानी जो सबसे बड़ा सर्कल है, डेवलपमेंट, विकास, ये सब उसके अंदर है अगर देखा जाए, है ना। तो मैच्योरेशन भी क्या है, एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है, लर्निंग भी एक ग्रोथ भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। तो ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेस है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे विकास के अंदर अधिगम यानी सीखना भी आ गया, सब इंटर रिलेटेड है ये, और मैच्योरिटी यानी परिपक्वता ये भी आ गई, और वृद्धि तो ऑफ कोर्स आती ही है, ठीक है। तो ये विकास एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, एक बड़ी प्रक्रिया हो गई, ब्रॉड प्रोसेस हो गई। बात सही है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतनी बात क्लियर है कि ये सब डेवलपमेंट के अंदर ही आती है, इंटर रिलेटेड है। अब कॉन्टिन्यूअस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूअस की अपनी डिबेट है, प्लास्टिसिटी की अपनी डिबेट है, इस पे चर्चा हम
कल करेंगे। अभी आप जितना हमने डिस्कस किया है आज उतना ज़रूर याद रखेंगे। 2-3-4 चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की थी और एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कि डेवलपमेंट रैंडम चेंज नहीं है, कोई भी अचानक से आया हुआ परिवर्तन नहीं है, किसी बुखार, किसी बीमारी, किसी थकान की वजह से या मूड की वजह से। ये लगभग स्थायी परिवर्तन है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे आते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, श्रृंखला में चलते हैं, एक ऑर्डर में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है ना। और ये रिवर्स नहीं होते, मॉडिफिकेशन तो संभव है इनमें, अमेंडेबल होते हैं, प्लास्टिक होते हैं इन नेचर के, चेंजेस तो संभव है लेकिन रिवर्स गियर में नहीं जाएगा। बूढ़ा होने के बाद बच्चे नहीं बनेंगे। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, कई सारी डायमेंशंस हैं, कई सारे प्रकार हैं। ये ब्रॉड डोमेन्स हैं, ब्रॉड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। यानी फिजिकल बोले तो शारीरिक यानी शरीर में परिवर्तन, कॉग्निटिव बोले तो दिमाग से संबंधित परिवर्तन या डेवलपमेंट, विकास, सोशल मतलब समाज में कैसे रहते हैं, इमोशनल मतलब सामवेगिक परिवर्तन। तो PCSE, ठीक है ना। ये चारों प्रकार अलग से पढ़ेंगे। अभी ये मत सोचना इतने में ही खत्म हो गया, ये नहीं समझ आया, ये तो प्रॉपर अभी चैप्टर है अपने आप में अलग से। ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, संरचनात्मक परिवर्तन। और मैच्योरिटी क्या है, अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ग्रोथ को हम क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक परिवर्तन भी कह सकते हैं, क्या मात्रा में परिवर्तन जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है बात। फिर हम बाकी PPT के थ्रू पढ़ चुके हैं, जैसे जो भी बातें थी ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, आपकी मैच्योरिटी के बारे में, और क्वेश्चंस भी हमने कई सारे किए। एक काम कर लीजिएगा कि रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं, शांति से हम अपना सिलेबस भी खत्म करेंगे। डेली आपकी क्लास लगेगी, पहले हफ्ते में 3 दिन होनी थी बट अब मैं रेगुलर कर दूंगी क्योंकि कुछ छुट्टियां आपकी हो गई हैं, ठीक है ना। और यूट्यूब पे भी आपका टाइम रहेगा 9 बजे। और जो बैच में ये वाले चैप्टर्स का, ये इस सिलेबस का जो टाइम रहेगा वो आपका कल आपको टाइम टेबल में मेंशन हो जाएगा, जो भी स्लॉट फ्री होगा, क्योंकि बाकी टीचर्स की, बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास आपकी चलती हैं, है ना। बहुत ही बेयर मिनिमम सी फी है, 1000-1200, जिसमें आपको सारे टीचर्स पूरा सिलेबस करा रहे होंगे। अलग अलग टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी में। स्पाइरल वर्सेस लीनियर पे अभी नहीं जाएंगे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। मैंने यही कहा था, अपनी मर्जी से कूद कूद के नहीं जाना है कि ये भी इसी में कर लें, वो भी इसी में कर लें, है ना। ये नहीं करना कि दूध पी लो, ऊपर से नींबू निचोड़ दो और मान लो पनीर बन गया होगा, पेट में अपने आप बन जाएगा, है ना। आलू चबा लो, फिर ऊपर से टमाटर खा लो, अंदर सब्जी अपने आप बन जाएगी, ये नहीं होगा। सीक्वेंस में चलना है एक, ठीक है ना। ये नहीं कहेंगे स्पाइरल वर्सेस लीनियर अभी बता दो, जबकि हमें पता है पहला टॉपिक हमारा क्या है और कौन सी चीज कहां बतानी है, कैसे आपको अच्छे से याद रह पाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, उस पर छोड़ दीजिए आप मुझ पे उसको। तो विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ संबंध, ये हम आज कर रहे थे और ये मोटा मोटा हमारा ये टॉपिक डिस्कस हो भी गया, लेकिन इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो अभी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट वगैरह आएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत, जो अभी कह रहे थे ना स्पाइरल वर्सेस लीनियर पढ़ा दो, वो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का हिस्सा है ना। इवन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो सारे प्रिंसिपल्स हैं, 10, 12, 13 जो हम जरूर पढ़ते हैं तो बहुत सारे, 100 के आसपास। बट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जो आपके काम के हैं वो हम प्रॉपर से एक अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आएगा कि हेरिडिटी क्या है, क्या होता है, क्या नहीं। फिर सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, फिर पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग। तो ये चैप्टर हर दिन धीरे धीरे करके आएंगे और एक एक चैप्टर पे कई कई दिन लग जाते हैं कई बार, क्योंकि अगर डिटेल में नहीं समझेंगे तो आप मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सुनिए, समझिए, टाइम दीजिए और फिर रिवाइज कीजिए। दिमाग में जाएंगी चीजें, बाद में लिखो, पहले समझ लो, ठीक है जी। हाँ, विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है रक्षा, यही बात हम कर रहे थे। हम कहते हैं ना, भारत में बहुत ही एक फेमस सेइंग है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये हालांकि थोड़ा सा मतलब उस पर हम नहीं जाएंगे, बट इसका मतलब क्या है कि आप बचपन में देख करके बता सकते हैं या एक स्टेज में देख करके बता सकते हैं कि कौन किस तरफ जाएगा। अगर आप देख रहे हैं किसी बच्चे का इंटरेस्ट किधर है, क्रिकेट में है, फुटबॉल में है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि यदि उसको सही माहौल मिले तो वो उस क्षेत्र में अच्छा करेगा। ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप, या ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी बच्चे की अगर हाइट अपनी एज से थोड़ी सी ज्यादा है, एवरेज हाइट, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यार इसकी हाइट ज्यादा जाएगी। या फिर कोई बच्चा है जो जल्दी से चीजों को समझता है, या किस स्टेज में बच्चे के दांत निकलेंगे, किस एज में क्या होगा, प्यूबर्टी कब हिट करेगी, ये भी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं ना। तो इसलिए डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल होता है, अनुमानित होता है, अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व निर्धारित कह लीजिए एक तरह से। लेकिन टोटली प्रेडिक्टेबल होता है ये कहना गलत होगा, यहां पे एग्जामिनर आपको फंसाता है। उस पर मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको जब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कर रहे होंगे, कि टोटली या एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप, ईश्वर बन जाएंगे फिर तो आप, है ना। निश्चित रूप से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस दिन इतने दांत निकल ही आएंगे। भाई बॉडी है, कॉम्प्लेक्स हेरिडिटी एनवायरमेंट का एक मिक्सचर है व्यक्ति, तो यू कांट से 100% प्रिडिक्ट 100% नहीं कर सकते, टू एन एक्सटेंट कर सकते हैं, एक हद तक प्रिडिक्शन संभव है, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर। ये सेशन आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा अपने विचार। और कल 9 बजे मिल रहे हैं, यूट्यूब की सीरीज बिल्कुल डिफरेंट कल से,
और बैच की भी। तो आप लोगों को मतलब दोनों लर्नर्स को, जो दोनों टाइप के हैं, कुछ तो कॉमन भी होंगे, उनको क्लैश नहीं फील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना। यूट्यूब का टाइम 9 बजे है, बैच का टाइम आपको कल पता लग जाएगा टाइम टेबल से। इसकी आगे कहानी कल पढ़ेंगे बैच में, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही। अब पूरी कोशिश रहेगी तबियत का भी ध्यान रखा जाए और डेली मिलें हम लोग, ठीक। और वो NIS पे भी मैं कल बात कर लूंगी। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ही पढ़ेंगे तसल्ली से।